ये हम जिस घर में मैं पैदा हुआ एसेंशली, जो मेरा बचपन निकला 10th क्लास तक, बेसिकली क्या हुआ था कि 9th हमने घर बहुत बदले। 9th क्लास में पिताजी को आया हार्ट अटैक और उनकी हुई ओपन हार्ट सर्जरी। तो लुधियाना में वी मूव्ड टू अ यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स इज यूजुअली मोर ग्रीनर, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। परंतु मेरा ना हमेशा ही बचपन वाला घर वही रहा, ऐसा सा जिसमें वो चिपसेट फ्लोरिंग और छोटे बनने वाला छज्जा छत, वो है ना। राइट। तो जब कभी सपने में घर आता है ना तो वही आता है। अभी मैंने घर खरीद लिया गुड़गांव में, हाँ है, पर सपने में जब घर आता है वो वही आता है जिसमें बर्थडे पार्टीज में गली के बच्चे बुला के म्यूजिकल चेयर्स खिला रहे हैं, छोले कुलचे खिला रहे हैं उनको, एंड में सब घर वाले बैठ रहे हैं, मामा मामी बैठ रहे हैं, सब लोग बैठ रहे हैं, उनके सब बातें चल रही हैं, खीर बन रही है जिसमें, वो वाले घर जिसके कॉरिडोर में मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेलते थे। मैं गांगुली बनता था, मैं लेफ्ट हैंड से खेलता था, वो जहीर खान बनता था। तो वो मेमोरी तो यार घर की। भाई कहाँ ले गए आप, जहीर खान, गांगुली, जब बर्थडेज में रिटर्न गिफ्ट में वो फ्रूटी वगैरह पैक करके दिए जाते थे, पैटी। भाई मेरे टाइम पे एक ज्योमेट्री बॉक्स आया था सिलेंड्रिकल, हाँ, जो कि रिवर्सेबल था ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब वो ऐसे से ऐसे हो जाता था। हाँ, ये क्या है, देखियो ये कौन सा औजार है। एक चेस का डिजाइन बना हुआ है, जैसे मान लो उसके ऊपर, हाँ, जब ऐसे है तो व्हाइट यहाँ है, ब्लैक यहाँ है, हाँ, जब वो ऐसे हो गया तो ब्लैक वहाँ है, व्हाइट यहाँ। ओ मैं समझ गया आप कौन सा कहने की कोशिश कर रहे हो। सिलेंड्रिकल वाला, ये वाला नहीं, ये नहीं भाई, जैसे वो है ना, हाँ ऐसा होता ना, पर चेस वाले डिजाइन में। हाँ या तो वो भाई जिस रिटर्न गिफ्ट में मुझे ये मिला था, मैं कहा भाई इनके पापा का बढ़िया चल रहा है। इनके पापा ठगी ठोक रहे हैं भाई, ये स्टेटस सिंबल है, कौन कमा रहा है भाई। तो हाँ ये उस टाइम भाई कौन से पेन लेके स्कूल जाता था आदमी, उसमें भी बात होती थी ना कि पायलट पेन चलाता। पेन का तो पूछना मेरे भाई यार, मेरे 3rd क्लास में हमें बोला गया कि अब से पेन यूज कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, 2nd क्लास तक पेंसिलें चल रही हैं, ठीक है। और ऐसी आजादी होती है पेन यूज करने की, जब पहली बार पता लगता है पेन यूज कर रहा है, ऐसा लग रहा है सेक्स करना अलाउड कर दिया आदमी को। कमाल कर दिया, बड़े हो गए भाई, पेन है ना। और मैं एक रात पहले अपने दोस्त के यहाँ बैठा हूँ और उसके पापा लेके आए 2 बढ़िया एड जेल के पेन लेके आए। मैं भी घर जाके चेक करूंगा, मेरे पापा को लेके आए होंगे। मेरे पापा भूल गए, पेन लाना भूल गए। पर फॉर्चुनेटली मम्मी मेरे स्कूल में टीचर थी, तो मम्मी ने सुबह कहीं से पेन अरेंज किया। एक तो ये जो आइडियोलॉजी ड्रिवन मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हाँ, इनका ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा रोक के चलना चाहिए। मुझे फाउंटेन पेन दे दिया कि इंक पेन से ना बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी आती है, हाँ, ये लॉजिक से दे दिया। हाँ, आप सोचो कि बच्चे के हाथ में पेन पहली बार आया है, हाँ, लौंडे को ये नहीं पता कैप ऐसे खुलना है, घुमा के खुलना है, हाँ, तो लौंडे ने इंक वाला घुमा दिया, हाँ, और उसकी ड्रेस पे इंक ही इंक है, पहले 3rd क्लास के पहले दिन के पहले पीरियड पे। डैम भाई, और एम्बैरेसिंग अलग है, एम्बैरेसिंग अलग है, और कि ये तो गीता दुआ का लड़का है, हाँ, स्कूल में मम्मी टीचर है तो और लगेगी कि ये चल रहा है, हाँ। उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कौन सा ला के दिया था, उन्होंने पायलट पेन ला के दिया, एक व्हाइट कलर का पायलट पेन होता था, पीछे ब्लू होता था, V3 है ना, लौंडे उसकी इंक खा रहे हैं वहां छेद से निकाल के। यस, बढ़िया भाई, बढ़िया टाइम। जब पहली बार व्हाइटनर मिले थे ना भाई, मैं कल ही बता रहा था, कल जो शूट करने आए थे भाई, मेरे को याद है मैं ना एक लड़के को देखता था, 11th क्लास की बात है, कि ये कर क्या रहा है स्कूल में, ये ऐसे बैठा हुआ है, पूरे टाइम ऐसे बैठा हुआ है, मतलब 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, वो ऐसे बैठा हुआ है, और कोई टीचर बोले क्या मैम हेड डाउन करके बैठा है, तबीयत ठीक नहीं है। भाई वो व्हाइटनर सूंघा करता था यार स्कूल में भाई, और मतलब अच्छा, या तो ऐसा 4 आदमी कर रहे हो, या तो समा बनाओ कि भैया व्हाइटनर सूंघेंगे आज स्कूल आके, ना तू अकेला है, हाँ, और तू महीने दर व्हाइटनर सूंघ रहा है। मतलब लड़के कितने खुराफाती होते हैं भाई इस मामले में भाई, मेरे को तो पता भी नहीं था नशा हो जाता है व्हाइटनर। सेम ब्रो, सेम मुझे आइडिया। और मैंने अब क्योंकि आजकल मैं शो भी लिख रहा हूँ ऐसा था एक, तो मैंने रियलाइज करा कि मैं थोड़ा बहुत भी नहीं, मैं काफी डम्ब हूँ। मैं उच्च कोटि, डम्बेस्ट मैक्सिमस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ। मेरे हॉस्टल में चल रहे हैं नशे, नेक्स्ट कॉरिडोर में, मुझे पता ही नहीं है, मैं उनसे ऐसे मिल रहा हूँ जैसे उनकी भी असाइनमेंट कंप्लीट ही होगी भाई। और 4 साल बाद, अच्छा फिर मैं जब MBA करने पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि अच्छा ये गांजा होता है, ये होता है, वो होता है, तो इससे स्टोन हो जाते हैं, दारू पी के आप टल्ली हो जाते हो, इससे आप स्टोन हो जाते हो, ठीक है। तो मैं कहा ये शब्द तो मैंने इंजीनियरिंग में भी लोगों से सुने थे पर मुझे तब ऐसा लगा कि पथराव की बात कर रहे हैं भाई। मैं बहुत डम रहा हूँ, तो मेरे आसपास भी आई एम प्रीटी श्योर लोग वाइटनर सूंघते होंगे, पर मेरी माँ को जस्ट बिकॉज वो स्कूल में टीचर थी और वो 11th 12th को केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो उनको पता था कि बच्चे क्या कुछ कर लेने के सक्षम हैं, तो शी काइंड ऑफ मेड श्योर
कि ये हमारा लड़का ऐसे में ना, जैसे मुझे पता है कि मुझे वाइटनर वो कोरेक्स वाला फ्लूइड वगैरह वो लेके ही नहीं दिया गया। मम्मी कह रही तू काट ले और उसके आगे लिख ले, तेरे वाइटनर नहीं मिलेगा। नाउ लेटर ऑन वी रियलाइज्ड व्हाई। Oh, it makes sense now. Yeah. I can see that. मेरे ना एक किसी त्योहार पे कोई रिश्तेदार आए हुए थे, ठीक है, तो वो मेरे पेरेंट्स से छोटे हैं, मतलब वो और 10-15 साल छोटे होंगे, तो उनका बच्चा भी मेरे से 10-15 साल रफली छोटा है, ठीक है। तो मैं हो गया था भाई 20-22, 23-24 साल का, या थोड़ा और 25-26 का भी होगा, और वो अभी स्कूल खत्म हो रहा था, कॉलेज में घुसने वाला था। तो उसकी मम्मी ना बैठ के ऐसे कह रही है मेरी मम्मी से कि मेरे को तो बड़ी टेंशन होती है इसकी, मैं नहीं चाहती कि ये किसी और स्टेट में जाके कॉलेज वगैरह करे, मैं चाहती हूँ कि ये दिल्ली या फरीदाबाद में ही कॉलेज करे, क्योंकि ना मतलब वो कहीं बाहर जाएगा फिर नशे वशे करेगा। मैंने बोला आंटी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, ये जो गाड़ियाँ धीमी धीमी चल रही है 5 बजे के बाद सड़कों पे, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है? आपको लग रहा है फरीदाबाद में या दिल्ली में कोई नशे छोड़ रहा है? नशे पकड़ने के लिए तो काम कर रहे हैं। सही बात। फैक्ट्री गया क्यों वो? ताकि रात को नशे कर सके। सुबह उठ के कहता है रात को 2 पैक लगाऊंगा तब आराम आएगा। ये जीवन है भाई लोगों का यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। आप क्या बातें कर रहे हो? मैं बोला आप बहकाव में हो, आप कहीं खो गए हो। लड़का अगर आने बहाने से आपका कश्मीरी गेट मोरी गेट जा रहा है तो आप दिल्ली में रह के भी बचा नहीं पा रहे। आपको क्यों लगता है आपका लड़का सुभाष नगर जाने की कोशिश करता है? क्यों करता है? वहां पे क्या मिल रहा है? सुभाष नगर में सिर्फ अच्छे मोमोज नहीं मिल रहे हैं। आप क्या लगता है डोलमा आंटी के मोमोज के अलावा मजनू के टीले पे और क्या मिल रहा है? हाँ भाई सही में मेरे को लगता है कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे भाई, हमें तो पता है हमारे बच्चे कैसे नशे करेंगे भाई। हाँ सही बात है। हमारे बच्चे तब तो कुछ और नया सोच लेंगे। जैसे मुझे अब पता है कि मुझे कल को मेरा बेटा अगर रात में घर आता है तो मुझे उसको सिगरेट की स्मेल के लिए सूंघना ही नहीं है। अगर उसमें मिंट का भभका आ रहा है तो मुझे पता है कि आ तेरे छेदू में तुझे पकड़। तेरे से चुटकी की खुशबू क्यों आ रही है? चुटकियां हैं हाथ पे रगड़ रहे लड़की चुटकियां ताकि स्मेल ना आए पापा को। और अच्छा क्योंकि मैंने ना, और आजकल आपने देखा होगा कि वो अमेज़न पे ना छोटे छोटे वो आ गए हैं कि बड़ी बॉटल में से छोटी बॉटल में परफ्यूम शिफ्ट कर लो और अपनी जेब में रख लो, छोटा सा इतना। अच्छा अगर मेरे लड़के में रात को 2 बजे भी उतना ही परफ्यूम महक रहा है जितना उतना महक रहा था जब वो गया था, तो मुझे पता है कि ये अभी बाहर गेट पे लगा है परफ्यूम। तो बच्चों को थोड़ा कुछ और इंजीनियस वेज सोचने पड़ेंगे भाई, सोचने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे टाइम में भी स्कूल में से वेप का कोई मतलब एक लड़का था जो ऐसे मार लेता था अपना ये जो मारता था, पर वेपिंग सिगरेट ये सब नहीं होती थी। नहीं था भाई। स्कूल के बाद जब फेयरवेल आती है, मेरे को याद है तब ऐसा होता है कि अब लड़के खुलेंगे, अब पहली बार दारू पियेंगे स्कूल वाले सब मिलके। पर अब तो भाई वेपिंग ही बहुत हो जाती है स्कूलों में। भाई स्कूलों में वेपिंग चल रही है भाई। हैरान हूं मैं इस बात पे। मुझे जनवरी स्कूल खत्म हुए तक मुझे मोबाइल फोन नहीं मिला था, और यहाँ पे सब ये वेप चल रहा है। मतलब स्कूल में अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा उसने फोन दे रखा है, एंड आई एम श्योर आई डू अंडरस्टैंड व्हाई पेरेंट्स गिव फोन। सेफ्टी इज अ कंसर्न। सेफ्टी इज अ कंसर्न। आई विल गिव यू दैट। तो वो अपना अंदर अगर पॉकेट में फोन लेके चल रहा है तो सारा स्कूल क्लास पागल हो गई कि अरे इंदर के पास फोन है। हाँ, आज ये न्यूज़ है कि ये लड़का फोन लाया स्कूल। हाँ, बोरिंग पीरियड में स्नेक खेलेंगे भाई, मजा। और वो ऐसी एक फोटो ले लेगा बड़ी पिक्सेलेटेड सी होगी, एक कॉरिडोर में छुप के खड़े होके, कभी तो वो फोटो सर्वाइव करेगी 15 साल। करेक्ट। तो बट ठीक है, इनको थोड़ा कुछ इंजीनियस फिगर आउट करना। लाइक आई रिमेंबर 10th क्लास ना 11th क्लास में एक बार ट्यूशन के बाद किसी एक बच्चे का बर्थडे था, तो लुधियाना में एक नया पब खुला था जेफरीज करके। तो वहाँ मुझे ले गए और लौंडे बहुत एक्साइटेड हैं। देयर इज दिस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट पैल्पिटेबल लोगों के बीच कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितना एक्साइटेड। क्योंकि मेन्यू मैंने देखा, मेन्यू में कहीं कुछ ऐसा गलत नहीं लिखा हुआ था कुछ। हाउएवर कॉकटेल्स वाले सेक्शन में ऐसा नाम लिखा हुआ स्क्रू ड्राइवर, सेक्स ऑन द बीच, है ना। लड़कों के दिमाग फट जाएंगे। और मैं नीचे इंग्रेडिएंट्स पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं डम तो थे ही, पता नहीं क्या करना है। मैं कहा स्क्रू ड्राइवर पे लोग कितने, और टेबल पे 7-8 स्क्रू ड्राइवर आ रहे हैं। तो मुझे कह रहे हैं तू भी पी। मैंने स्क्रू ड्राइवर पिया, मीठी मीठी सी लगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास सी लगी। 16-18 मिनट बाद टर्न करके बजा कुछ की सब हिल सा रहा है ज्यादा, उससे ज्यादा हिलना जितना हिलना चाहिए। तो फिर मैं मम्मी को फोन करा, मेरे पास कनेटिक होती थी उस टाइम। मैं कनेटिक पे गया था जोफरीज, ठीक है, लुधियाना का पहला बार है कनेटिक। और कनेटिक का ना मेरा सेल्फ भी खराब था। किक मारनी पड़ती थी, किक मारनी। सो सेक्सी राहुल भाई। और आप कनेटिक को, हाँ ये जोफरीज नहीं, ये फरीदाबाद वाला है यार। अच्छा नहीं, एक्चुअली पार्क प्लाजा में जोफरीज चलता होगा। जोफरीज लुधियाना वो रहा, इस पे सिर्फ हैप्पी आवर लिखा है। फोन नंबर छाप दे, कल को लड़के चले जाएंगे। अंसल प्लाजा में, फरीदाबाद में भी है कि पार्क प्लाजा में ये जोफरीज है ना।
तो मैं लगाऊं नशे की हालत में किक्के मारने तैर तैर तैर, और काइनेटिक को ना आप टेढ़ा करो स्टार्ट करने, वेस्पा नहीं है ना, हाँ टेढ़ा वेढ़ा करके कोई फर्क पड़ता नहीं था उसमें। मैं नशे में बेसमेंट में लगाऊं टक टक करने टक टक। तो फिर मैंने किसी उसको फ़ोन करा, अपने सीनियर को जो मतलब गली में आस पास रहते थे, वो IIT में पढ़ते थे। मैं कहा भाजी ऐसा हो गया कि थोड़ा घर जाना है क्या? कह रहे कुछ खा ले, है ना, कुछ खा ले। आप सोचो मैं क्या खाया? क्या खाया होगा भाई, नमकीन वगैरह? केला। कईयों की कहानी है भाई ये, 10 रुपए के केला खा लिया पता नहीं चला। स्क्रूड है। कह रहा कुछ खा ले। अब वहां मॉल से बाहर निकल चुका हूँ, किनेटिक फल वाले दिखे होंगे। फल वाला दिखा। मैं कहा 2 केले दे फटाफट। मैं केले खा के घर गया, और ऑब्वियसली मम्मी को अब मम्मी बताती हैं कि हमें पता लग गया था, जिस तरीके से आप साइन वेव बनते हुए आए थे आप, हमें लग गया था आइडिया। फिर केले वाली उल्टी करी हमने घर जाके, बड़ा अच्छा। Damn, भाई damn. Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.